आपको क्या लगता है कि इतना कुछ जानते हुए, इतनी सारी अवेयरनेस होते हुए भी लोग अपनी डाइट पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अवेयरनेस है लेकिन बिलीफ नहीं बदली है, मेरा ये मानना है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर बिलीफ बदलेगी तो बिहेवियर बदलेगा। किस तरह का बिलीफ? बिलीफ ये कि ज़्यादा खाने से मैं मोटा होता हूँ। बिलीफ ये कि मैं अपने आप को मेजर नहीं कर रहा हूँ। बिलीफ ये कि एक्सरसाइज करने से वेट लॉस नहीं होता है मेरे भाई। फैट खाने से फैट नहीं होता। जो हम मिथ्स की बात करते हैं, राइट, इतने मिथ्स है। आज भी हमको लगता है कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक होता है। भाई 2025 में हो तो आज भी आपका डॉक्टर देखेगा, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वेरी हाई, स्टैटिन्स दे दो, पीसीएस के 9 इनहिबिटर्स दे दो। अरे भाई, वो मैं एग्जांपल देता हूँ ना कि अगर आपने क्राइम सीरीज देखी तो उसमें टीम जाती है और वहां पर देखा क्राइम हुआ है, कोई खड़ा उसको पकड़ के। कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट एट द क्राइम स्क्रीन। उसने क्राइम कमिट नहीं किया है, बट इतनी सारी मिथ्स है। बट पॉइंट है कि यार कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। और कुछ नहीं, आज के हमारे पॉडकास्ट से मैं सबको बहुत सिंपल हैक देता हूँ, और ट्रस्ट मी, 0 फ्रिक्शन वाला हैक है, स्लीप। मैं बोलता हूँ आज के पॉडकास्ट से कोई और नहीं सुने, खाली मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, 7 से 9 घंटा सोइए। अगर आप 7 से 9 घंटा सो लिए ना, ट्रस्ट मी, बाकी सब अपने आप विल फॉल इनटू प्लेस। सारे हार्मोन सही रिलीज हो जाएंगे आप, और सब कुछ हो जाएगा। जैसे आपने एक्सेस खाने की बात की, मेयो क्लिनिक का एक पेपर था कि उन्होंने, जब आप कम सोते हैं, कम सोने का मतलब आप 7 या 8 घंटे की जगह 6 घंटा सो रहे, सिर्फ 1 घंटा कम सो रहे, अगले दिन आप 559 ज्यादा कैलोरीज खा रहे हैं, सिर्फ 1 घंटा कम सोने से। जी, ठीक है। बट ये तो पहला प्रॉब्लम है, तो मैं ज्यादा खा रहा हूँ, हम लोग ने मैच कैलकुलेट किया, वो जाके वेट में कन्वर्ट होगा। दूसरा, जब आप कम सोते हैं तो आपको, ये मैंने और आपने भी अपने डेली लाइफ में देखा होगा, हमारी भी लेट नाइट्स होती है, जब आप कम सोते हैं नेक्स्ट डे आपको राजमा चावल रोटी सब्जी नहीं खाने का मन होता है। हमको पैलेटेबल खाना चाहिए, फ्राइड खाना चाहिए, चिप्स चाहिए, बर्गर चाहिए। तो 45% ओबिसोजेनिक फूड्स आप ज़्यादा खाते हैं। तो दोनों तरफ प्रॉब्लम है, क्वांटिटी का भी प्रॉब्लम है, क्वालिटी का भी प्रॉब्लम है। क्यों? आप सिर्फ 1 घंटा कम सोए थे। इन्होंने स्टडीज की एंड 20 साल के बच्चे को लिया। 20 साल के बच्चे आर इन परफेक्ट मेटाबॉलिक हेल्थ, राइट। इनको इन्होंने सिर्फ 2 हफ्ते के लिए 2 घंटा कम सुलाया। 2 हफ्ते के लिए 2 घंटा कम सुलाया, 8 की जगह 6 घंटे। ये नॉर्मल से जब इनका ब्लड ग्लूकोज मेजर किया, ये डायबिटिक हो गए थे 2 हफ्ते में। डायबिटिक। क्योंकि जब आप सोते हैं, आपका पहला फेज होता है डीप स्लीप। डीप स्लीप में आपके पैंक्रियास पूरा ओवरऑल होते हैं, जो इंसुलिन बनाते हैं। तो ये मशीनरी, अगर आप ज्यादा जगेंगे तो आप कुछ ना कुछ लेट रात को खाएंगे, राइट। तो इसको तो रेस्ट ही नहीं मिल रहा, बेचारा पैंक्रियास बोलता है यार चलो वापस इंसुलिन बनाओ, वापस इंसुलिन बनाओ, वापस इंसुलिन बनाओ। मुझे लगता है सोना जो है ना, स्लीप इज लाइक अ कीस्टोन हैबिट बोले तो, अगर कोई इंसान 7 से 8 घंटे 9 घंटे की नींद ले रहा है, सिर्फ अपनी स्लीप को फिक्स करने से उसके ईटिंग पैटर्न्स फिक्स हो जाते हैं, ईटिंग पोर्शंस कंट्रोल हो जाते हैं, क्वालिटी ऑफ फूड अच्छा खाने लगता है वो, क्योंकि नींद पूरी होती है तो हार्मोन सही रिलीज हो रहे हैं बॉडी में। अब जब वो अच्छा खाता है तो वो पूरा दिन एक्टिव फील करता है, वो ज़्यादा अपने आप को फिजिकली एक्टिव रख पाता है, एक्सरसाइज बढ़ेगी, नीड बढ़ेगी, करेक्ट। उसके बाद क्योंकि वो सही से सोया है, सही से खाया है, तो उसका एक्सरसाइज करने का भी मन करता है, वो जिम भी जाता है, 100%, सब कुछ अच्छे से एक्सरसाइज करता है, तो रात को नींद वापस अच्छे से आती है। सो इट इज लाइक अ सर्कल विच हैपन्स जस्ट बाय फिक्सिंग द स्लीप। और अगर नींद ही ठीक नहीं है तो ये सारी चीजें गलत हो जाती हैं। सो हम लोग इंडिया में डेटा बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर नहीं करते, बिकॉज अभी भी हम लोग डेवलप हो रहे हैं, वी आर स्टिल नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। यूएस, यूरोप में ये लोग डेटा को बहुत अहमियत देके कैप्चर करते हैं। तो उन्होंने जब डिप्रेस्ड पीपल को देखा, जिनको डिप्रेशन, इन यूएस में अभी डिप्रेशन इज एट इट्स पीक, इंडिया में भी अब टीनेज में बहुत डिप्रेशन बढ़ रहा है। 90% ऑफ दोज पीपल हैड अ स्लीप डिसऑर्डर। 90%। अगर आप डिप्रेस्ड है, अगर आप एंशियस या एंजाइटी है, अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, और अगर आप सपोज एक थेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास जाते हैं,
सबसे पहली दवाई वो आपको क्या देगा? स्लीप मेडिसिन। जब आप सोते हैं, हमारा सेकंड फेज ऑफ स्लीप जिसको हम रेम स्लीप बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें हम ड्रीम करते हैं। ड्रीम मदर नेचर का गिफ्ट है जो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर बाम लगाता है। जब हम सेकंड फेज ऑफ स्लीप रेम स्लीप में सोते हैं, ड्रीम्स, जब हमें ड्रीम्स आती है, सपने में मदर नेचर हमको सिखाती है इस ट्रॉमा से कैसे बाहर आना। जब हम उठते हैं तो हम बहुत स्ट्रॉन्गर उठते हैं। राइट। मैंने आपसे, हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि मेरी ये जर्नी कैसे शुरू हुई। मैंने बोला मेरे एक डेथ हुई थी। मेरा ब्रदर वाज 35 years old. His wife was also 35 years old. At that age 2-year daughter. वो 16 घंटा 18 घंटा सोती थी द वाइफ, क्योंकि वो ग्रीफ से बाहर आने के लिए मदर नेचर की गिफ्ट है। अब बीमार होते हैं, अब ज्यादा सोते हैं, क्यों? हीलिंग के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, हमको लगता है स्लीप इज अननेसेसरी। स्लीप इज नॉट द थर्ड पिलर ऑफ हेल्थ आफ्टर न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। इट इज द फाउंडेशन ऑन विच एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन इज बिल्ट। अगर आप नहीं सोओगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। आपके दिल्ली के क्रिकेटर ऋषभ पंत, बेचारे का पूरा करियर खराब हो जाता। रिमेंबर उनका एक्सीडेंट हुआ था। क्या हुआ? सुबह पता नहीं उनको क्या घाई थी कि मेरे को जल्दी घर पहुंचना है। अंडर स्लीप, कार चला रहे थे, उनको हम लोग साइंस में बोलते हैं माइक्रो स्लीप। जब आप 2-3 सेकंड के लिए आपकी आंख ने, वो 2-3 सेकंड में उसकी कार ने जाके एक्सीडेंट किया। वेरी वेरी ग्लैड कि वो ठीक हो गए। इतना डेंजरस है अंडर स्लीप, मार डालता है आदमियों को। एंड बहुत सैड पार्ट तो ये कि सामने वाला कम सोया लेकिन जान आपकी जाएगी। हम लोग तो स्टैटिस्टिक बोलते हैं, बट यार किसी का परिवार बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि बंदे को लगा स्लीप छोड़ना अननेसेसरी एविल है। एक्चुअली स्लीप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, और सबसे पहले अगर ग्रांटेड किसी चीज़ को लिया जाता है तो वो स्लीप है कि चलो 2 घंटे कम सो लेंगे। जबकि आपने एक बहुत ब्यूटीफुल बात बोली कि डाइट और एक्सरसाइज स्लीप के ऊपर बेस्ड है, ना कि स्लीप इसके बाद आनी चाहिए। स्लीप सबसे पहला पैरामीटर। अगर आप कम सो के एक्सरसाइज करने जाएंगे, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी आप इंजर्ड होंगे। सो जनरली साइंस में बोलते हैं कि 7 से 9 घंटा। सो हम लोग डिफाइन करते हैं गुड स्लीप को साइंस में, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका मेरा फ्रेमवर्क है QCQT। आमिर खान की पिक्चर आई थी ना, कयामत से कयामत तक, वैसा। क्यू है क्वांटिटी ऑफ स्लीप। स्लीप में जब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी ऑफ स्लीप। 7 से 9 घंटा मिनिमम सोना है। फिर C, कंसिस्टेंसी। एक रात आपने अच्छा सी लिया, लगा कि मैं तो यार शिवाजी बन गया, जीत के आ गया, नहीं। एवरी सिंगल नाइट यू हैव टू स्लीप। हम लोग साइंस में बोलते हैं कि हर किस्म की डेट आप चुका सकते हैं। फाइनेंशियल डेट चुका सकते हैं, किसी दिन ज़्यादा खाया अगले दिन कम। स्लीप डेट वो है जो आप उसको रीपे नहीं कर सकते, वो खत्म हो गया। उसका जो प्रॉब्लम अंदर में करना था उसने कर दिया, अब आगे बढ़ो। राइट, तो स्लीप डेट के नॉट। सो सेकंड है कंसिस्टेंसी। सो ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा वीक अगर कम सो रहे हैं तो वीकेंड पे ज्यादा सोकर उसको कवर कर लिया। नहीं कर सकते, यू कांट डू दिस। तीसरा है क्वालिटी ऑफ स्लीप। अगर आप सोएंगे, मैं तो अपनी स्लीप को मेजर करता हूँ वूप के थ्रू। हमको लग रहा है हम सो रहे, लेकिन अगर आप अवेक हो, आपका माइंड अवेक है, तो आपको वो रेस्टोरेटिव स्लीप जो रेम स्लीप बोलते हैं वो नहीं मिलती है। वेरी इजी वे टू फिगर आउट कि भाई जब आप उठे तो कोई ड्रीम था क्या, क्योंकि रेम स्लीप हमारा ज्यादा परसेंटेज सेकेंड हाफ ऑफ द नाइट में होता है। तो अगर आप उठे और आपको हल्के से भी वो ड्रीम याद है, उसका मतलब रेस्टोरेटिव स्लीप बेटर थी। राइट। चौथा है टाइमिंग। टाइमिंग सब मिस करते हैं, सबको लगता है जल्दी सोना चाहिए। नहीं 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 नहीं, वो साइंस नहीं बोलता। साइंस बोलता है टाइमिंग मतलब हमारे सबके अपने क्रोनोटाइप है। 3 टाइप के क्रोनोटाइप होते हैं, मॉर्निंग पीपल, इवनिंग पीपल और इन बिटवीन पीपल। ओके। आप गूगल में जाके MEQ क्वेश्चनर है, मॉर्निंग इवनिंग क्वेश्चनर करो, 19 क्वेश्चन है, उसके आंसर दे दो। ओके। आपको बता देगा आप मॉर्निंग पर्सन है, इवनिंग पर्सन है या इन बिटवीन है। ओके। एंड कुदरत भी कमाल है ना, मदर नेचर। पूरे वर्ल्ड के जब इन्होंने सैंपल्स लेके देखे तो 1/3 मॉर्निंग पीपल थे, 1/3 इवनिंग थे और 1/3 इन बिटवीन थे। सो यू स्लीप एज पर योर क्रोनोटाइप। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, मैंने बोला मैं
मैं लेट सो नहीं सकता, आप जल्दी कभी भी उठा दो, राइट? तो मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। बहुत जन को 10, 11, 12 बजे के पहले नींद ही नहीं आती है, तो वो इवनिंग पीपल है। तो यू स्लीप एज पर योर क्रोनोटाइप। मेरा ना यहाँ पर एक सवाल है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इवनिंग पर्सन हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा ब्रेन ज़्यादा फंक्शन करता है टुवर्ड्स इवनिंग। मैं अपना सारा क्रिएटिव वर्क जो है वो मॉर्निंग में नहीं कर सकती हूँ। मेरा क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड इवनिंग में निकल करके आता है, विच मेक्स मी बिलीव कि शायद मैं इवनिंग पर्सन हूँ, आप मॉर्निंग पर्सन हो। अब आपने बोला 3 तरह के क्रोनोटाइप्स हैं। हाउएवर हमारा चाहे आयुर्वेद ले लें या कोई मॉडर्न साइंस ले लें या वेस्टर्न वर्ल्ड ले लें, हर जगह पर एवरीबडी इज सपोज टू फॉलो द सेम रूटीन। बच्चों को सुबह 7 बजे ही स्कूल जाना है, ऑफिसेस सुबह 9-10 बजे ही स्टार्ट होते हैं, सारी फैक्ट्रीज मॉर्निंग में ही स्टार्ट होती हैं। तो यूनिवर्स तो इस तरह से डिज़ाइंड है सारा कुछ कि हमें सुबह ही उठ के काम करना है और शाम को रैप अप करके वाइंड डाउन करके सोना है। बट अब अगर ये क्रोनोटाइप्स अलग होंगे तो जो बेचारे इवनिंग पीपल हैं वो तो अपना बेस्ट परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे मॉर्निंग में। सो इसका क्या सोल्यूशन है? नहीं है सोल्यूशन, एंड ये सबसे बड़ी विडंबना है। आप 1947 में ऑन एवरेज हम लोग सोते थे 8 घंटा। आज हम ऑन एवरेज सो रहे 6.5 घंटा। 25% हमारी स्लीप कम हो गई है, एंड इसकी वजह जो आप बता रहे हैं वो भी है। एक तो हम स्लीप को इंपॉर्टेंस नहीं दे, दूसरे हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि मैं क्या करूं। एंड यू आर राइट, मैं तो कितने स्कूल को लेटर लिख चुका हूं कि भाई 1 घंटा अपना स्कूल टाइमिंग पुश कर दे। मुझे आपको 7 से 9 घंटा चाहिए, लेकिन बच्चों को 8 से 10 घंटा नींद की जरूरत पड़ती है, राइट? आपने 7:30, 8 बजे स्कूल रखा, बच्चे को 6, 6:30 बजे उठना पड़ेगा, उसकी नींद नहीं होने वाली है, वो सफर करता है। तो यूएस में इन्होंने क्या किया, 2 चीज की। एक जो किंडरगार्टन के ऊपर के जो बच्चे थे उनका टाइम 90 मिनट से शिफ्ट किया। ओके 70% किड्स के ग्रेड्स इंप्रूव हो गए। ओके, यही सेम एक्सपेरिमेंट फिर इन्होंने टीनेज में किया। 60% से कार एक्सीडेंट्स कम हो गए। सो अगर आप यूएस में कार एक्सीडेंट्स देखें तो 2 कैटेगरीज सबसे बड़ी है, 16 से 18 के बीच में और 65-70 के ऊपर। यही मैक्सिमम कार एक्सीडेंट्स करते हैं। खाली इन्होंने अपना स्कूल ओपनिंग टाइम को 1.5 घंटे से शिफ्ट कर दिया। ओके, अगर आप नाइट शिफ्ट वर्कर हैं, से आप नर्स है, पायलट है, एयर होस्टेस है, आप काम को तो नहीं चेंज कर पाएंगे, राइट? इनको बोलते हैं यार जब आप घर पे आओ तो भाई प्लीज अब तो फोन बंद कर दो, रूम को डार्क कर दो, यू ट्रीट इट एज नाइट, राइट? एंड देन स्लीप फॉर 8 आवर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह 4 बजे सोते हो, अगर आप 12 बजे उठते हो, एटलीस्ट ट्राई तो करो, राइट? तो पीपल विल हैव टू। यूके में आपके इंश्योरेंस कंपनीज आपको ज्यादा चार्ज करती है अगर आप नाइट शिफ्ट वर्कर है, क्योंकि आपको डिसीजेज ज्यादा होंगे, आप जल्दी मरेंगे, राइट? बिकॉज ऑफ दैट वो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है गवर्नमेंट पे करती है। अच्छा, ये तो हर जगह होना चाहिए, नाइट शिफ्ट वर्कर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने ही चाहिए। तो ये लाइक प्रॉब्लम, बट आपको डील कर सकते हैं, आपके पास एक हैक भी है। सो ये बोथ इंडियन आर्मी में भी इम्प्लीमेंट है, नासा में भी इम्प्लीमेंट है, जिसको हम लोग नासा नैप बोलते हैं। नासा नैप, अच्छा क्या है एग्जैक्टली इसमें? 20 मिनट की दोपहर को नींद खींच लीजिए, वो रीसेट करती है आपकी सर्केडियन रिदम को। 20 से 90 मिनट के बीच में ऐसा नैप ले लीजिए, वो आपको हेल्प करेगी। प्रोटोकॉल्स गुंजन बहुत, अगर आप बिलीव करते हैं कि स्लीप से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, तो मैं सब कुछ कर दूंगा सोने के लिए। मेरे को 6 महीना लगा अपने आप को ट्रेन करने के लिए। अच्छा, अब जाके मेरी स्लीप बेटर हुई है। ओके, मेरी स्लीप परफॉर्मेंस स्कोर देखेंगे तो 90 और 100% के बीच में होता है रेगुलरली एवरी सिंगल नाइट। तो आपको भूलना पड़ेगा, वीकडे पार्टी नहीं करूंगा भाई, वो फोमो से झूमो में आना पड़ेगा। अगर आपके लिए स्लीप प्रायोरिटी है, तो नहीं है तो मैं बोलता हूँ फिर है। स्लीप अगर आपकी प्रायोरिटी नहीं, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है कि सोना ही जरूरी है। नहीं सोना चाहते हो तो एटलीस्ट ट्रेड ऑफ होता है हर एक चीज में लाइफ में। तो अपने आपको बोल दे यार मैं डायबिटिक होऊंगा, मैं मोटा होऊंगा, हार्ट अटैक जल्दी आएगा, स्ट्रोक जल्दी आएगा। अगर आप मोटे होते हो या कम सोते हो, अगर आप कम सोते हो तो आपको जो टॉप 4 कैंसर है उसमें से 3 कैंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोस्टेट, कोलोन और ब्रेस्ट कैंसर की। ओके, कम सोने से जी। बट ट्रेड ऑफ समझ लो, फिर डिसीजन आपका है।
मैं तो गुस्सा हो जाता हूँ जब वो L&T के CEO बोलते हैं 90 आवर वर्क वीक। क्या मजाक है यार। और हम लोग इसको ग्लोरीफाई करते हैं। नारायण मूर्ति बोलते हैं 70 आवर वर्क वीक इज नॉर्मल फॉर एवरीबॉडी। यार ओके 90 आवर वर्क वीक मैं अगर 5 दिन काम करता हूँ या 6 दिन भी काम करता हूँ तो मैं 15-16 घंटा काम कर रहा हूँ। तो बचा कितना मेरे पास? उस 8 घंटे में खाना भी खाना, फैमिली के टाइम भी स्पेंड करना, जो पैसा बना रहा वो खर्चा भी तो करूंगा। तो समय निकलता कहाँ से? स्लीप में से। अभी मैं सदगुरु का इंटरव्यू देख रहा था, वो बोल रहे थे कि हमारे क्या एंशिएंट विजडम या किस में लिखा है इस तरह से सो तो 3 घंटे नींद में आपका काम हो जाए। यार एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताता हूँ आपके ऑडियंस को। आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम सुना है, राइट? यस। ओके, उसमें खोजिएगा कि हाउ मच हैज समबडी लिव्ड विदाउट स्लीप। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंडर स्लीप का रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना बैंड है। बिना खाने के आप 382 डेज जी सकते हैं। बिना स्लीप के इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इंप्लीमेंट किया। सिर्फ 3 दिन वो जब बंदा नहीं सोया था, 3 दिन में उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल ने उसको डायबिटिक बना दिया। उसके जो ब्लड प्रेशर थे वो थ्रू द रूफ। चौथे दिन में वो हलूसिनेट करने लगा, उसको पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ। इतने रैपिडली उसके सारे ब्लड बायोमार्कर्स खराब हो रहे थे कि गिनीज बुक ने बंद भी कर दिया, उसके बाद से बैंड कर दिया। ओह माय गॉड। और फिर भी हमको 70 घंटा काम करना, 90 घंटा हम ग्लोरीफाई करते हैं। मेरे दोस्त हम लोग, मैं हाफ मैराथन भागता हूँ तो आएंगे हम लोग की सुबह 4-4:30 बजे रन शुरू है। बॉम्बे दिल्ली की तरह गर्मी है तो हम लोग जल्दी रन करते हैं। अरे मैं तो 1 बजे पार्टी करके आया, 3 घंटा सो के भी रन। यार ये कोई बात कर रहा है यार, नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। ये एक्चुअली जो रूट कॉज है ना, वो बिल्कुल आपने सही बोला कि यही है कि इसको ग्लोरीफाई बहुत ज़्यादा किया जाता है। ऑफिस में लेट तक बैठने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बड़े प्राइड के साथ बताते हैं कि हम तो इतने बजे तक I burned बैठे। the midnight oil. Yes, एक थप्पड़ मार रहे हैं। pulled off a nighter. Midnighter, हाँ। So इस तरह के टर्म्स को ही ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, जहाँ की मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अपना काम आप टाइम पे शुरू करके टाइम पे खत्म करके घर जाकर अपनी नींद पूरी कर अगले दिन वापस आओ। दैट मेक्स यू अ बेटर एम्प्लॉई। और एक स्टडी हुई थी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। अगर आप सिर्फ 2 घंटा कम सोते हैं, राइट, इनकी जो मेंटल स्टेट था इनको मेजर किया गया। इट वाज इक्वल टू ब्लड अल्कोहल लेवल ऑफ 0.08%। 2 hours of undersleep makes you work like a alcoholic. Oh my God. जब आप कम सोते हो तो यूएस में सारी स्टडीज यूएस